इससे Hi, hello everyone. Hi, Ninad. गुड इवनिंग सर। Hello, Hello, Ruhi, sir. Good evening, sir. Purnima. Good evening, everyone. Good evening. Yes. Okay. अभी भी 4-5 लोग तो ज्वाइन करेंगे ही, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं। आपने अगर कुछ कल मैंने कोई हो वैसे तो कोई होमवर्क नहीं दिया था। अगर आपने कुछ प्रैक्टिस किया है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, तो मुझे आप शेयर कर सकते सर वही कर रहे हैं सर। हो। ओके, वेरी गुड। और किसी को कोई अभी तक जो आपने सीखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई क्वेरी है तो वो भी अभी टाइम है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। नहीं है, किसी को नहीं पूछना है। यस सर, मुझे पूछना था जब सर वर्ड में जब कुछ सेव रखती हूँ मैं, फिर जब ओपन करना होता है तो वो क्यों नहीं होता है ओपन? आप पहले क्या करते हो, कोई डॉक्यूमेंट को, सेव एज करती हूँ इन द डॉक्यूमेंट्स, हाँ, मतलब फिर कोई अगर डॉक्यूमेंट ओपन किया है आपने और उसको सेव एज करते हो। डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है, उसका नाम भी दिया हुआ है, ऐसा है। सर नहीं शेयर सर, नहीं हो रहा है सर। एक मिनट, हाँ। शेयर नहीं हो रहा है, लेकिन आपके पास शेयरिंग राइट्स तो है। आपने चालू किया सर? हाँ हाँ, चालू ही है, बाय डिफॉल्ट वो चालू ही रहता है। ओके सर। हम्म, अच्छा, तो आप जो डॉक्यूमेंट ओपन करते हो नीलो पर, वो डॉक्यूमेंट मतलब वो नया डॉक्यूमेंट है या कुछ आपने ऑलरेडी काम किया है? नहीं सर, रिसेंटली जो अगर मैंने मतलब लाइक वर्ड में आपने जो बताया होमवर्क के लिए, वो अगर खोलती हूँ तो वो नहीं होते ओपन ऐसे। फिर वो मुझे ओपन ही बैक नहीं जाना होता है। पड़ता है, वहां पे जाना पड़ता है हाँ, लाइक। मैं ओके। आपको दिखाऊंगी भी सर, हाँ, शेयर तो आप करके। शेयर करके दिखा सकते हैं। रूही का हो जाए, बाद में आप दिखाइए। ओके सर, थैंक या आलो, आपको कोई क्वेश्चन है? मीना, पूर्णिमा। ओके। अच्छा, आपने वो स्मार्ट आर्ट का यूज किया है? हाँ स्मार्ट आर्ट का किया। लोटस ट्रीज, और फॉरेस्ट एंड सी, और अलग अलग इमेज भी लगाए। ओके। हाँ। और एक भी है सर, वो भी शेयर ओके। करते हैं। आपको दूसरा डॉक्यूमेंट जो शेयर करना है वो ओपन है? एक मिनट सर, कर रही हूँ, वही ओपन नहीं हो रहा है ना, वही कर रही हूँ। मीनाद, हेलो। मीनाद, आप क्या कर रहे हो? एक सेकंड। पूरे सर, पापा ने जब तक हम बोला। राह देख रहे हैं लोगों की, तो एक ऑब्जर्वेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ हाँ, प्लीज। कि अगर कोई स्मार्ट आर्ट आपने लिया है डॉक्यूमेंट में, हम्म। सोच लो पिरामिड है, 3 लेवल पिरामिड है, आपको उसको 4 लेवल का पिरामिड कर बनाना है। हम्म। तो सिर्फ टेक्स्ट में जहाँ पे वो बुलेट पॉइंट्स होते हैं टेक्स्ट के, हम्म। तो उसमें आप जब एंटर करोगे तो और एक बुलेट मिलेगा, उस हिसाब से और एक लेवल ऐड होगा आपका। हाँ, एंड बिल्कुल सही है। हाँ, तो एंड दिस अप्लाइज टू यूनिवर्सली टू ऑल द स्मार्ट आर्ट। हाँ, all the smart art, it applies universally to all of them. Even, yes, that day I have actually demonstrated one more thing. Like you have taken example of the pyramid, so let me take the same one. So if you right click on one particular
segment of the pyramid, you right click it and you copy paste. Yes, I remember that So when you this is demonstrated. another way to add one more segment in pyramid or in any of the smart art. Yes, thank you. Right. Yeah, good. Thank you. अच्छा रूही, आपने ये भी बनाया है कंप्यूटर पार्ट्स? गुड. हाँ यस सर, सीपीयू, कीबोर्ड, फिर क्या लिखा है, ये माउस और मॉनिटर. मॉनिटर। आप लोगों को एक रिक्वेस्ट क्या है पता है, जब आप येलो कलर चूज करते हो ना तो फॉन्ट में व्हाइट मत यूज करो, ओके सर। क्योंकि उससे वो रीडेबिलिटी कम हो जाती है. ओके सर। और दूसरा कीबोर्ड जो लिखा है ना उसके पीछे ग्रे है, तो वो भी थोड़ा रीडेबिलिटी कम करता है. ओके सर। तो थोड़ा वो ध्यान रखने का, ताकि ओके रीडेबिलिटी सर। बढ़नी चाहिए. ओके, थैंक यू. सर एक मिनट, ग्रीटिंग कार्ड भी है सर, वो शेयर करती हूँ, एक यस मिनट। प्लीज. नहीं मेरे को ना, कुठे टाकलं ते? इकडे. शेअर करा ना. कुठे ओपन करू? ये ग्रीटिंग कार्ड ओपन रूही खुद कर रही है ना? नहीं सर, मैं कर रही हूँ। शेयर करेंगे। हे करा ना शेअर. हेलो टाइम टाइम सर दिख रहा है सर? नहीं, अभी अपना आपका वो फोल्डर दिख रहा है, फाइल मैनेजर दिख रहा है. मिलाया कौन ये सा वाला ग्रीटिंग, बनाए? ये बर्थडे ग्रीटिंग बनाया है, हाँ हाँ हाँ, तो बर्थडे उसके ऊपर डबल क्लिक करो. तो डबल क्लिक करने से दिखेगा. तब करना केस नंबर का तो वो ही मैं कह रही थी ना, शेयर करना होता है. ठीक. दिख रहा है सर अभी? अभी आएगा वो, आई थिंक वो प्रोसेस में है. ओके। आपका कंप्यूटर है या डेस्कटॉप है? लैपटॉप है सर। लैपटॉप है. तो कितने साल पुराना है? अभी लेटेस्ट है सर, नया है। लेटेस्ट है. हम्म। तो ये स्पीड फिर क्यों कम है? आज ही थोड़ा ये हुआ, नहीं तो हो जाता है। मे बी फिर शायद से वो. ट्राई करते हैं सर, फिर हाँ, से। फिर से करो. हम्म। मे बी इंटरनेट इंटरनेट हाँ। थोड़ा लो चल रहा हो, वो भी हो सकता है. अभी दिख रहा है सर? हाँ, अभी दिख रहा है. हाँ, आया. ओके, तो लिखा है लेट्स ज्वाइन द पार्टी, ऐसा बराबर बलून दिखा है. ओके, राइट. ये वाकई में जून 5 को है इसका बर्थडे? नहीं सर, अच्छा, ठीक है. नवंबर में है 10 को। अच्छा, राइट. ऐसे ही बनाया। ऐसे ही बना है, ठीक है. हाँ, उसने ही बनाया, मैंने सिर्फ थोड़ा हाँ, बताया उसको और उसने ओके. वैसे कर किया। तो एक रूही नहीं थोड़ा बना। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करो, नीचे क्या है वो अच्छा, नीचे वो केक विद कैंडल है. हाँ ओके, कैंडल। राइट. और कुछ भी लिखा है उसके नीचे भी? नहीं अभी कुछ नहीं। ओके, बढ़िया, वेरी नाइस. बैकग्राउंड भी काफी अच्छा लग रहा है. हाँ, गुड. ये ज्यादा उसको पसंद आया बलून का। तो बोली ये डालेंगे। आप लोग सब लोग अभी एक्सपर्ट हो गए पे ये ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए, इनविटेशन कार्ड बनाने हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके कर सकते हो.
तो हाँ, ये बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि ये सिर्फ कैनवा में हो सकता है ना, तो ये इसमें हुआ तो बहुत अच्छा लगा करने में भी। यस यस। हाँ, सो थोड़ा आप अलग वर्ड लगा। अलग लगता है थोड़ा, ये हम्म। वर्ड में आपने किया ना कि किसी तरह का अगर आपको काम करना है, जब हम पावर पॉइंट सीखेंगे ना, तो हाँ हाँ। पावर पॉइंट में भी स्लाइड्स का बैकग्राउंड और कलर और ये सारी चीजें का यूज करके वहां पे भी आप कर सकते। ओके, थैंक यू। तो चल ले। यस मिलो सर। लाइक से अगर मैं मुझे वर्ड में जाना हो तो हम्म, कोई भी पहले अगर कोई भी जो मैंने लिखा है लाइक स्मार्ट आर्ट टू, ये मैं कर सकती हूँ अब शेयर फॉर एग्जाम्पल। हम्म, फिर अगर बैग जाना हो, स्मार्ट मतलब टू मुझे दिखाना हो या थ्री वाला, वो नहीं आता। लाइक अगर मैं डॉक्यूमेंट्स में इधर गई, हाँ, यहाँ पे थ्री है, इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे आता है दिस फाइल वर्ड और थ्री हाँ, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके वो मैं समझ गया। इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सेव एज पे क्यों क्लिक करते हो। जी इसको सर। बंद करो। आपने सेव एज पे क्लिक करके किया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर आप मुझे वापस पूरा प्रोसेस मुझे वापस एक बार दिखाओ, मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है। इसको कैंसिल करो। नहीं नहीं, कैंसिल कैंसिल, पहले वो कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ, ये इसको कैंसिल करो। ठीक है, अभी आप वापस बैक करो, वो ऊपर सबसे ऊपर जो एरो है ना वहां पे। हाँ ठीक है। अभी आपने ये फाइल मुझे दिखाई, अभी आपको एक और फाइल शेयर करनी है ना मेरे साथ। यस ओके, तो आप फाइल में जाइए। ओके, ओपन ये वाला। आपने फाइल में क्लिक किया ना, अभी जी आपको ओपन में क्लिक करना है, सेव एज में नहीं। ओके सर। देखो पहले होल्ड ऑन करो, होल्ड ऑन। सब लोग ये समझो, जब आप सेव एज पे क्लिक करते हो ना, तो एक चीज समझो, आपका फाइल अभी एग्जिस्टिंग फाइल जो आपने मेरे साथ शेयर किया ना नीलो पर, वो फाइल आपका ओपन है। ठीक है, फिर आपने सेव एज पे क्लिक किया, तो वो अभी पूछ रहा है कि आपको जो एग्जिस्टिंग फाइल है ना, तो उसको कोई नए नाम से आपको सेव करना पड़ेगा। सेव एज का मतलब ये होता है। सर अभी गेट इट। आप ओपन किया ना, अभी ओपन पे देखो, अभी कौन सा फाइल आप मुझे दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल ये हाँ, वाला। तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो। या टू वाला। ये ओके सर। आ गया, बराबर। ओके सर, थैंक यू। ओके, राइट। तो कल का हमारा जो टॉपिक था नेविगेशन टू डॉक्यूमेंट, तो उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने देखा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एरो कीज का यूज करके हम डॉक्यूमेंट में एक एक अल्फाबेट बाय अल्फाबेट मूव कर सकते हैं। अगर हमने शिफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन में यूज किया तो वो सिलेक्ट करेगा। फिर हमने कंट्रोल के साथ भी इसको यूज किया था, राइट। जब हमने कंट्रोल के साथ अप और डाउन किया एरो, तो वो एक एक पूरा पैराग्राफ जंप करता है। अच्छा, अभी किसी को मालूम है कि एक पैराग्राफ के बाद अगर हमें दूसरा पैराग्राफ चाहिए स्टार्ट करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे उसको दो पैराग्राफ में डिस्टिंग्विश करेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे पता चलेगा कि ये दो पैराग्राफ है। आपने टाइप किया, एक पैराग्राफ खत्म हुआ, फिर दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, तो दूसरा पैराग्राफ शुरू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। एंटर प्रेस। यस, वेरी गुड, एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। अगर आपने एंटर की प्रेस नहीं की और साथ में लिखना शुरू कर दिया, तो वो दो पैराग्राफ नहीं होंगे कंसीडर, ओके वो एक ही पैराग्राफ हो जाएगा। तो जब आप कंट्रोल करके अप और डाउन एरो यूज करते हो, उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो देखता है कि एंटर है, अगर एंटर है तो वो सेकंड पैराग्राफ कंसीडर करेगा, अगर एंटर नहीं हो तो वो एक ही पैराग्राफ होगा। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करके बाकी के नेविगेशन कीज आपको दिखाता हूँ। आज बहुत कम लोग है, वीकेंड का असर है क्या। परहैप्स। सर, मुझे मेल आया कि कल का एब्सेंट लगा है मेरा मेल में। अच्छा, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर है ना, विकासी है, हम्म। तो आप विकासी से बात कर लो, ओके सर। है ना। ये सेशन के बाद आप उनको फोन से बात कर लो। ओके सर।
मैसेज मैसेज से कभी कभी क्या होता है कि डिले हो जाता है, तो आप फोन कर लेना उनको। ओके सर। राइट। थैंक यू। सो ये वाला डॉक्यूमेंट के ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं, नए नेविगेशन की। तो एक की है होम की, कल आई थिंक मैंने दिखाया था होम की और एंड की। डॉक्यूमेंट के कहीं पे भी आप मिडल में हो, होम की प्रेस करने से आप डायरेक्टली टॉप पे चले जाओगे, और एंड की प्रेस करने से आप लास्ट में आ जाओगे। उसके बाद मैंने शायद ये दिखाया था कि नहीं, याद नहीं आ रहा, शिफ्ट और होम की का कॉम्बिनेशन अगर आप करते हो, तो इफ यू होल्ड डाउन शिफ्ट की और साथ में होम की प्रेस करते हो, तो यू विल सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम वेदर द कर्सर इज ब्लिंकिंग द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। तो इसको हम एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं क्या एग्जैक्टली क्या इफेक्ट करता है। जैसे कर्सर अभी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, और मैंने शिफ्ट प्रेस किया है मेरे कंप्यूटर पे, मतलब कीबोर्ड पे, और होम प्रेस करता हूँ, तो देखो इस तरह से करेगा। कहीं और जाके मैं करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल्स के पास रखा कर्सर, शिफ्ट किया प्रेस और होम कर रहा हूँ। कोई मुझे बताएगा एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है? सिलेक्ट करें सर। हाँ, सिलेक्ट तो कर रहा है, लेकिन क्या सिलेक्ट कर रहा है वो? जहाँ पे मैंने कर्सर रखा, ठीक है, वहां उसके पे लेफ्ट मैंने, साइड। हाँ, और फिर मैंने होम किया, तो होम का मतलब क्या होता है? इसका जब हम शिफ्ट के साथ होम का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो जहाँ पे कर्सर है वहां से वो लाइन का होम है ना, लाइन जहां से स्टार्ट होती है वहां तक वो सिलेक्ट करेगा। तो ये लाइन मल्टीप्लिकेशन टेब, मतलब मैंने टेबल के पास रखा था कर्सर, शिफ्ट करके होम किया, उसने लाइन शुरू हो रही है टी एच ई ध से, तो पूरी लाइन वहां तक सिलेक्ट। अब मैंने कर्सर यहाँ पे ओ एफ ऑफ के पास रखा है। ओके, अभी मैं शिफ्ट के साथ एंड की प्रेस करता हूँ, तो उसने जहां पे राइट। कर्सर था वहां से एंड तक, लाइन के एंड तक सिलेक्शन। मुझे नहीं पता होम की और एंड की कौन सी है कीबोर्ड में। सर एक बार फिर से बताइए। हाँ, तो एक बार फिर से देखते हैं। होम का देखा मैंने कर्सर रखा है यू के पास, शिफ्ट करके होम प्रेस करता हूँ, तो जहां पे कर्सर है वहां से आगे वाले सारे वर्ड्स को सिलेक्ट करेगी उस पर्टिकुलर लाइन में। और अगर मैं शिफ्ट करके एंड प्रेस करता हूँ, तो वहां से लेके एंड तक लाइन का उतना सिलेक्शन होगा। अभी कभी कभी ये कीबोर्ड का शॉर्टकट है ना, वो इतना हैंडी होता है, माउस से फास्ट काम होता है, स्पेशली जब आपके हाथ है ना कीबोर्ड के ऊपर है, जैसे काम कर रहे हो आप, आपका ध्यान कंप्यूटर के ऊपर है, आपके हाथ कीबोर्ड के ऊपर। तो जब आप माउस पकड़ना है ना, तो माउस के लिए आपको हाथ थोड़ा साइड में ले जाना पड़ेगा, और स्क्रॉल बार यूज करना पड़ेगा, तो इट इट कंज्यूम टाइम। जब आपके हाथ कीबोर्ड पे ना, तो आप कीबोर्ड के शॉर्टकट्स अगर हैंडी हो जाते हैं ना आपको, तो फटाफट काम हो सकता है। और ये लर्न करने से नहीं होता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपको ये हैंडी और आपके फिंगर टिप पे आ जाए। सर एंड वाला की कौन सा है। एंड वाला की आपके कीबोर्ड में दो जगह पे मिलेगा आपको। एक जहाँ पे स्क्रोल लॉक और प्रिंट स्क्रीन है, उसके नीचे एंड लिखा होगा कीबोर्ड पे। आपका लैपटॉप है? जी सर। लैपटॉप में अच्छा फाइंड देखा देखा। मिला क्या? यस सर। अभी शिफ्ट के साथ मैंने होम और एंड दिखाया, अभी कंट्रोल के साथ होम और एंड देखते हैं। अभी मेरा कर्सर कंट्रोल यहाँ सर। मल्टीप्लिकेशन के ऊपर यू के पास है, कंट्रोल और होम प्रेस करता हूँ, तो जैसे मैंने कंट्रोल होम किया तो वो कहाँ पे चला गया? डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में, वेरी यस। बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, राइट। और वापस मैं इसको इधर क्लिक करता हूँ और कंट्रोल करके एंड करता हूँ, तो ये कहाँ पे आ गया? सबसे लास्ट पर। हाँ, लास्ट पेज पे का, जहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड हो। यस। सर मुझे समझ नहीं आ रहा ये। हाँ, तो आई होप कि आप यहाँ पे हो, क्या कंसंट्रेशन है आपका यहाँ पे क्लास में? यशवंती, आप यहीं पर हो ना? यस सर। हाँ,
तो देखो, मैं दो चीज कल एक बताई, एक होम की प्रेस करोगे ना, सिर्फ होम की, होम की। जैसे मैंने होम की प्रेस की, यहाँ पे हूँ, तो ये लाइन के होम पे पास है, और एंड करता हूँ तो ये एंड में चला जाता है, ठीक है। लेकिन मैं कंट्रोल होम करूंगा ना, तो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में, जहां से डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है वहां पे आ जाएगा, और कंट्रोल एंड करूंगा तो जहां पे डॉक्यूमेंट एंड होता है ना, कर्सर वहां पे आ जाएगा। वापस करता हूँ कंट्रोल होम, तो डॉक्यूमेंट जहां से शुरू हुआ वहां पे कर्सर चला गया, कंट्रोल एंड किया तो लास्ट में आ गया। और मैं डॉक्यूमेंट में कहीं पर हूँ, जैसे ये प्रॉब्लम्स करके एक वर्ड है वहां पे हूँ। अभी मैंने होम किया प्रेस, तो कहाँ पे चला गया, उस पर्टिकुलर लाइन में जहां से बिगिनिंग हो रहा है वहां पे चला गया कर्सर। और मैंने एंड की प्रेस की, तो वो उसी लाइन के एंड में चला गया। अब अगर शिफ्ट के साथ होम के, देखो सिर्फ होम और एंड प्रेस करने का असर अलग होता है। शिफ्ट और होम प्रेस किया तो क्या होगा, यहाँ यहाँ तक सिलेक्शन हो जाएगा, जहाँ पे कर्सर था वहां से वो क्या ले लेफ्ट। जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएगा। यस और सर। अगर एंड किया तो राइट हैंड साइड का सिलेक्ट। ओके, आप लोगों को लिखना नहीं है, लिखो मत, आप समझो इसको, ठीक है। सर फिर हाँ। मैं फिर मैं 5 मिनट आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम दे रहा हूँ। ओके सर। ये होम की का और शिफ्ट की का हमने चेक किया कैसे करता है वर्क। अभी बैकस्पेस एंड डिलीट, बैकस्पेस एंड डिलीट वैसे हमने बहुत बार प्रैक्टिस किया है। बैकस्पेस नॉर्मली क्या करता है, इरेज द टेक्स्ट बैकवर्ड्स, टेक्स्ट को बैकवर्ड में इरेज करता है। और डिलीट क्या करता है, इरेज द टेक्स्ट फॉरवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसको हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने कर्सर यहाँ पे रखा है और मेरे कीबोर्ड से इरेज करता हूँ, तो देखो वो इरेज की लेफ्ट हैंड साइड पे ई को इरेज करेगा, फिर एल इरेज करेगा, बी इरेज हुआ, ओ इरेज हुआ, आर पी, ये ऐसे इरेज हो रहा है इस तरह। फिर मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस ला दूंगा। और अगर मुझे डिलीट प्रेस कर, मैंने डिलीट प्रेस किया तो क्या गया, डिलीट को डिलीट करोगे तो राइट हैंड साइड पे डिलीट। यस सर। कंट्रोल जेड करता हूँ, एक बार वापस सब लोग देख लीजिए। ये मल्टीप्लिकेशन के स्पेलिंग में मैं ए के पास हूं, और मैंने बैक स्पेस किया, तो ये बैक स्पेस ऐसे एक अल्फाबेट डिलीट करेगा। और अगर मैंने डिलीट प्रेस किया तो ये राइट हैंड साइड डिलीट करेगा, देखो ये पूरा ऐसे जा रहा है। ओनली डिलीट की क्या सर? हाँ, ओके, आ गया पूरा वापस। मैंने कंट्रोल जेड बार बार प्रेस किया तो जितना डिलीट हुआ था वो आ गया। ओनली डिलीट करने से राइट हैंड साइड से डिलीट होना शुरू होगा, और बैक स्पेस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का डिलीट होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको मालूम है कि स्क्रॉल आप यूज कर सकते हो। ओके, एक और बाकी है, कंट्रोल के साथ हम इसको चेक करते हैं। अगर आप कंट्रोल की प्रेस करते हो और बैक स्पेस या डिलीट करते हो तो इट विल इरेज वर्ड बाय वर्ड। ओके, तो वापस एक बार देखते हैं। ये मेरा कर्सर यहाँ पे ए के पास है, मैंने कंट्रोल की प्रेस की और बैक स्पेस करता हूँ, तो देखो इतना सारा लेफ्ट हैंड साइड का चला गया। वापस एक बार देखते हैं, कंट्रोल के साथ डिलीट, तो ये इतना चला गया। मतलब वो पर्टिकुलर वो कर्सर के बाद जितना भी टेक्स्ट है वो एक साथ डिलीट हो जाएगा। ओके, तो अभी हमने जितना प्रैक्टिस किया, टेक 5 मिनट एंड प्रैक्टिस। आपके पास 4-5 पेज का कोई डॉक्यूमेंट जरूर होगा, नहीं है तो एक आध पेज का भी डॉक्यूमेंट अभी प्रैक्टिस करने के लिए काफी है। तो आपको प्रैक्टिस करना है सारे अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट कीज, शिफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन, कंट्रोल के साथ कॉम्बिनेशन, बैकवर्ड डिलीट, कंट्रोल के साथ और शिफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन में ट्राई करो।
जसवंती, आप प्रैक्टिस कर रही हो? यस सर। पूर्णिमा, नौमन, प्रैक्टिस हो रही है? Yes, sir. यस सर। सर जो आपने बताया था ना, सिलेक्ट हम शिफ्ट के साथ किस एरो के साथ कौन सी साइड से सिलेक्ट कर सकते हैं, सर वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन अभी जो आपने बताया था ना होम की और किसी भी सेंटेंस के पास जैसे हमें कीबोर्ड के थ्रू जाना है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा सर बिल्कुल भी। मैंने होम की बताया था। होम, अगर आप कोई पर्टिकुलर लाइन पे, आपका कर्सर हाँ। कहीं पे ब्लिंक हो रहा है कोई एक लाइन पे, और आपने होम की प्रेस की, तो आपका कर्सर उस पर्टिकुलर लाइन में स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा जहां से लाइन स्टार्ट होती और सर हमें लाइन की एंड पे लेके जाना है है। तो आपको सिंपली एंड की प्रेस करनी यस सर। एंड की। है। हाँ, ओके। तो अच्छे वो अच्छे वो से। लाइन के एंड में चला जाएगा और ठीक है। लाइन के स्टार्ट में चला जाएगा अगर आपने होम की प्रेस, हम्म। सिर्फ होम और शिफ्ट एंड। अभी आप ये दोनों होम की और एंड की को शिफ्ट के साथ प्रैक्टिस करो और हाँ कंट्रोल के जी। साथ भी प्रैक्टिस करो। शिफ्ट ओके होम, सर। कंट्रोल होम, शिफ्ट एंड, कंट्रोल एंड। सर मतलब पहले शिफ्ट प्रेस करना है उसके बाद होम की, हाँ, लेकिन जब ये शिफ्ट हो जाता हाँ, है लेकिन तो शिफ्ट को दबा के रखना है। ठीक है। ठीक। Good. ओके सर। सर कीबोर्ड में होता है ना, लाइक जैसे ऊपर हम वो एरो होता है टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब जैसे डिलीट होता है हम्म। हाँ, नहीं, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपको कोई भी इरेज लेफ्ट हैंड करना साइड है, नहीं, वो राइट साइड होम राइट हैंड के। साइड डिलीट, डिलीट राइट हैंड साइड करेगा। हाँ, यस सर। एक तो वहां से डिलीट होता है और ऊपर और एक बटन है लाइक उसको डिलीट SUPPR लिख के है, इनमें क्या डिफरेंस है सर? SU, PPR। SUPPR तो मुझे भी नहीं मालूम है। मेरे लिए भी ये की नई पहली बार है। और इससे तो अगर हम प्रेस करते हैं डिलीट नहीं होता है कुछ भी। आप डिलीट की प्रेस करते हो तो डिलीट नहीं हो रहा है? डिलीट की तो करते हैं लेकिन और एक बटन है उस पर लिख के है डिलीट SUPPR, उससे कुछ नहीं होता। हाँ, उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये की मुझे भी नहीं मालूम कौन सी है ओके आपके लैपटॉप में। सर ये इंसर्ट का मतलब क्या होता है? इंसर्ट का मतलब आपको अगर कुछ इंसर्ट करना है ना तो आप कर सकते हो। ओके। लेकिन नहीं। नॉर्मली हम हमारे अभी हम इंसर्ट कहाँ पे करते हैं? नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हमारा इंसर्ट जो मेन्यू है ना, वहां से हम ज्यादातर जो भी कुछ इंसर्ट करना है उसका यूज करेंगे। ओके सर। सर मेरा सर एक क्वेश्चन और था। हेलो। यस, बोलो। सर जो आपने कल मुझे बताया था ना कि आप लिंक के द्वारा भी कर हम्म, सकते हो ट्राई, तो हम्म, सर मैंने लिंक और पास लिंक डाला उसमें सर्च में, तो हम्म। फिर मैंने क्लिक किया, उसने मेरा ईमेल और पासवर्ड मांगा, तो फिर मैंने पासवर्ड और ईमेल डाल के एंटर किया था, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ ऑन,
जो आया था ना सर स्क्रीन पे, वो मैंने हम्म। उसका पिक्चर क्लिक करके मैंने ग्रुप में शेयर किया है। हाँ, तो मैंने अभी देखा, उसमें लिखा था लॉन्च सेशन, है ना? तो हाँ। वहां पे आपको क्या करना है, ये मैंने पूरा पढ़ा कि क्लिक ओपन जूम मीटिंग, इफ यू यस। डोंट सी ए डायलॉग क्लिक लॉन्च मीटिंग। आपको लॉन्च मीटिंग पे क्लिक कर देने का। ओके। तो लॉन्च मीटिंग पे क्लिक करोगे तो आप लैपटॉप से मीटिंग के साथ कनेक्ट हो जाओगे। ओके सर। सर तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं क्या? फोन के द्वारा भी मीटिंग में हूँ और हाँ, लैपटॉप से भी मीटिंग में आ जाऊँ सर? टू साइड से नहीं आ सकती ना मैं? अरे आ सकते हो, बिल्कुल 3 3 डिवाइस से भी हाँ। आना है तो आ सकते हो। कर सकते हो आप 2 डिवाइस से ज्वाइन। आप मल्टीपल डिवाइस से ज्वाइन कर सकते हो। बराबर? ओके सर। या ओके। अच्छा, सबने प्रैक्टिस किया है तो साथ यस में आप आपके कीबोर्ड के ऊपर पेज अप और पेज डाउन करके 2 की है, यस सर। तो वो यस भी सर। एक बार प्रैक्टिस करो। पेज अप का मतलब वो पूरा एक पेज अप हो, कर्सर एक पेज अप चला जाएगा। पेज यस डाउन सर। पे वो एक पेज डाउन चला जाएगा। यस सर यस। ये पेज अप और पेज डाउन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप डेफिनेटली माउस का जो स्क्रॉल है, स्क्रॉल बटन, उससे तो आप पेज अप पेज डाउन करते हो, लेकिन वो स्क्रॉल बटन जो है ना, वो आप जब जैसे स्क्रॉल करते हैं ना, तो वो एक एक लाइन स्क्रॉल करता है। तो आपको बहुत फटाफट अपनी फिंगर को स्क्रॉल पे घुमाना पड़ेगा ऊपर नीचे जाने के लिए। और यस सर। पेज अप सीधा आप जंप करेगा, एक पेज अप जंप करेगा। अगर आपने पेज डाउन किया तो एक पेज डाउन जंप करेगा हाँ। नीचे की तरफ। डन एवरीबॉडी? यस सर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट यस। नेविगेशन शॉर्टकट की सीखते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लिकिंग इनसाइड टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने एक बार क्लिक किया तो वर्ड विल मूव द कर्सर टू वेयर यू क्लिक। तो हमें मालूम है जहां पे हमने क्लिक किया हमारा कर्सर वहीं पे आके रुकेगा। इफ यू होल्ड शिफ्ट की व्हेन यू क्लिक, it will select the text from where the cursor linking to where you click. If you click control, तो वो क्या करेगा, it will select the sentence you click on and this will work. ओके ठीक है, इसको एक बार चेक करते हैं डायरेक्टली। अभी मैंने एक बार क्लिक किया तो मेरा कर्सर यहाँ पे रहेगा। एक बार क्लिक करने से मैंने जहां पे क्लिक किया वहां पे कर्सर आ जाएगा। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कर्सर को यहाँ पे रखा, अभी क्लिक नहीं किया। मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस किया और मैं अभी क्लिक करता हूँ। एक बार इसको वापस देखते हैं। अभी मेरा कर्सर यहाँ पे क्लिक कर रहा है और मैंने कर्सर का जो आई वाला जो है ना वो यहाँ पे रखा और शिफ्ट बटन प्रेस, तो इतना सिलेक्ट करूँ। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इतना सिलेक्ट करता है, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और मैं यहाँ पे हाउ के पास जा रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में, और शिफ्ट करके एच के पास क्लिक करूंगा तो उसने इतना सिलेक्ट किया। सेम चीज अभी कंट्रोल के साथ देखते हैं। मैं एच के पास हूँ, मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पास, और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर, तो कंट्रोल प्रेस किया तो क्या हुआ, सिर्फ उतनी ही लाइन सिलेक्ट। यहाँ पे एक लाइन है इसलिए एक लाइन सिलेक्ट की। मैं ये पूरा जो पैराग्राफ है उसकी बात करते हैं। कंट्रोल की मैंने प्रेस करके रखी है और एल के पास में क्लिक करता हूँ, तो उसने क्या किया, सिर्फ वही पैराग्राफ सिलेक्ट किया। ओके,
वापस एक बार देखते हैं। मैं यहाँ पे इजीली लिखा है, वहां पे ए के पास और कंट्रोल प्रेस करता हूँ। सॉरी, मैंने कुछ गलती की, वापस करता हूँ। सर आपने कंट्रोल के साथ क्या प्रेस हाँ, किया है, एक कौन सी एक मिनट चीज? में फिर से करता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ, कुछ कुछ दिख नहीं रहा था मुझे भी। मैं वापस करता हूँ। मैंने अपना अभी कर्सर ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे 3 के पास, और कंट्रोल करके मैंने यहाँ पे इजीली के ए के पास क्लिक किया। तो उसने क्या किया, पूरा वो पैरा ही सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, मेरे मेरे से नहीं हो रहा था, मैं वापस एक बार करता हूँ कि ये ऑलरेडी एक पैराग्राफ सिलेक्टेड है। मैंने कंट्रोल करके ये लर्निंग के पास हूँ मैं, तो देखो ये नहीं कर रहा है ये, क्योंकि ये सिलेक्टेड था इसके। वापस एक बार करता हूँ मैं। मल्टीप्लिकेशन के पास हूँ, मैंने सिलेक्ट किया। मुझे वापस कंट्रोल करके यहाँ पे करना है, तो वो मुझे अलाउ नहीं करता है। मुझे ये वाला सिलेक्शन निकालना पड़ेगा। और अब मैं लर्निंग के पास कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करता हूँ, तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करेगा। अगर मैं वापस कंट्रोल करके करूंगा तो ये नहीं करेगा। मैंने शिफ्ट की प्रेस की, तो उसने क्या किया, वहां से लेके यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लिया। तो मैं आगे का बताऊं उससे पहले आप ये फिर से एक बार प्रैक्टिस करें, ठीक है? अगर जिन्होंने किया है तो दोबारा करें। शिफ्ट और कंट्रोल, ठीक है? ये क्या करना है, आपको क्लिक करना है। हो गया, सबने किया प्रैक्टिस? नो सर, नहीं हो रहा है। सर मैं स्क्रीन शेयर करूं? हाँ, करो। सर मेरा भी लाइक नहीं सर हुआ। यहाँ पे पहले कर्सर रख के हम्म, अगर हम यहाँ तक सिलेक्ट करना हो, हाँ, तो आपको हमने क्या शिफ्ट करके क्लिक करना है। माउस के लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड से? हाँ, ओके, से पहले नहीं हुआ था। ओके सर, अब अगर कंट्रोल करना हो, हाँ, तो तो कंट्रोल और क्लिक क्या करेगा, वो पर्टिकुलर पैराग्राफ को ही सिलेक्ट करेगा। ओके अभी अभी मान लो कि आपका इतना पैराग्राफ सिलेक्ट है, ठीक है? और आपने बुक्स के पास अभी कर्सर है,
अभी शिफ्ट करके क्लिक करो वहां पे बुक्स के पास, शिफ्ट और क्लिक। नहीं, एक्चुअली वो सिलेक्शन निकल गया। कंट्रोल क्लिक। नहीं हो रहा है। यस सर। नहीं लो पर सर। आई के पास आपका अभी कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना। कर्सर को आप बुक्स अभी, हाँ, आई के पास लाके कंट्रोल क्लिक करो। ओनली कंट्रोल। ओनली कंट्रोल एंड देन क्लिक। अरे वाह, ये तो पूरा हो गया जो अभी मैंने बताया भी नहीं, सिखाया भी नहीं। यस ओके। सर। एनीवे, अभी और ऊपर स्क्रॉल करो, देखो पूरा सिलेक्ट हो गया है। तो ये कुछ अलग हुआ। तो अभी ये नेविगेशन की बाकी है। यस सर। आपने बताया मतलब यहाँ पे लेके सर मैंने। हाँ। अगर ये कंट्रोल शिफ्ट एंड होम और एंड की किया तो वो पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो ओके, गया। गुड। कंट्रोल शिफ्ट और एंड। कंट्रोल शिफ्ट और इधर होम और एंड डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर। हाँ हाँ, ओके, गुड। ओके, फाइन नीलोफर। ओके सर। यार इतना। ओके, अभी नेक्स्ट सीखते हैं। सिंगल क्लिक करने से तो आपको मालूम है कि सिंगल क्लिक करोगे तो आप मैंने लर्निंग के ऊपर क्लिक किया ना, तो मेरा कर्सर ए और आर के बीच में कर, ठीक है। लेकिन अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हूँ अभी, और मल्टीप्लिकेशन पर डबल क्लिक किया, तो उसने क्या किया, वो वर्ड पूरा सिलेक्ट किया। मैं कैलकुलेशन के पास डबल क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा कैलकुलेशन सिलेक्ट करेगा। एरिथमेटिक के ऊपर जाता हूँ तो वहां पे डबल क्लिक करूंगा तो पूरा एरिथमेटिक सिलेक्ट होगा। यहाँ पे इजीली पे है, डबल क्लिक है तो इजीली पूरा सिलेक्ट होगा। अभी इसका इम्पोर्टेंट है, अगर देखो मुझे फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन को पूरा सिलेक्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे करके मैं लेफ्ट माउस बटन, ड्रैग। हाँ, लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग करूंगा तो कैलकुलेशन सिलेक्ट होगा। तो थोड़ा टाइम जाएगा, इसके बजाय मैं कैलकुलेशन के ऊपर ही डबल क्लिक कर दूँ तो डबल। फटाक हो जाए, फटाक से हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये लर्निंग सिलेक्ट होता है। अगर मैं ट्रिपल क्लिक करता हूँ, ट्रिपल क्लिक में स्पीड चाहिए, तो क्या हुआ, पूरा पैरा सिलेक्ट होता है। मैं फिर से एक बार डेमो करता हूँ, कोई और पैराग्राफ के पास जाके, जैसे ये वाला है, ये ये पैराग्राफ में मैं कहीं पर भी ट्रिपल क्लिक करता हूँ, तीन बार एक साथ करता हूँ। अभी डबल क्लिक में कभी कभी वादे होते हैं, नहीं नहीं होता है, तो ये तो 3 बार करना है, वो भी सेम टाइम चाहिए, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 3 बार क्लिक हो जाना चाहिए। एक बार यस। वापस देखते हैं कहीं पे और कोई पेज पे जाके, जिसमें हाँ ये वाला बुलेट है, इसको मैं ट्रिपल क्लिक यहाँ पे कहीं पे भी उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कहीं पे भी ट्रिपल क्लिक करना है। एक बार वापस देखते हैं। आप लोगों ने एक और चीज नोटिस की शायद, मैं फिर से आप लोगों को नोटिस करने के लिए बोलता हूँ। ये वर्ड है ना, जैसे, सारा पैराग्राफ सिलेक्ट होता है। हाँ, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट, मैं यहाँ पे ये जो है ना वाइल वर्ड है ना, वाइल वर्ड के ऊपर हूँ, ठीक है। अभी मैं ट्रिपल क्लिक करके पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा डबल क्लिक होगा ना,
तो आपको वो दिखेगा कि पहले वाइल सिलेक्ट हुआ यस सर, और वो इमीडिएट, पर्टिकुलर वर्ड सिलेक्ट होता है। हाँ, और इमीडिएटली मैंने ट्रिपल क्लिक किया तो उसने सर, तुरंत पैराग्राफ ही सिलेक्ट किया। देखना, ध्यान से देखना, किसी ने नोटिस किया? ये बहुत पहले फास्ट होता है। वो वाला वर्ड सिलेक्ट हुआ, हाँ, फिर सारा पैराग्राफ। जैसे ये दूसरा बुलेट है ना, वहां पे मेरा कर्सर मेमोराइज के ऊपर है, तो मुझे ट्रिपल क्लिक करके पूरा पैरा सिलेक्ट करना है, लेकिन जैसे ही मेरा डबल क्लिक खत्म होगा ना, वो मेमोराइज को सिलेक्ट कर देगा और पीछे पीछे तुरंत ही ट्रिपल क्लिक आ रहा है, तो उसको तुरंत समझ में आ रहा है कि मुझे पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट। देखिए, ये देखना, पहले उसने डबल क्लिक पे मेमोराइज को हाईलाइट किया और बाद में पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दिया, हाईलाइट नहीं, सॉरी, सिलेक्ट। डन। ओके, अभी क्लिक आउटसाइड द टेक्स्ट देखते हैं। तो क्लिक आउटसाइड द टेक्स्ट, इसलिए मैं स्टार्टिंग में जा रहा हूँ ताकि ये वाला, अभी आउटसाइड द टेक्स्ट का मतलब ये कर्सर को आपको बाहर की तरफ ले जाना है। ये जो मार्जिन है ना, मार्जिन, जब आप कर्सर को, माउस को कर्सर को मूव करते करते आउटसाइड द टेक्स्ट आ जाएगा, देखो ये इस तरफ पे टिल्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे टिल्ट होगा। अब ये राइट साइड साइड पे टिल्ट हुआ है और मैं एक बार क्लिक करूंगा तो एक लाइन सिलेक्ट होगी। अगर मैं सेकंड लाइन पे आया और एक बार क्लिक किया तो ये सेकंड लाइन सिलेक्ट होगी। मैं इस लाइन पे बाहर हूँ और इसको सिलेक्ट किया तो ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई। पहले आपको सर मालूम ये नहीं, आप उससे कर पहले रहे हो आपको ना? मालूम था, पहले आपको मालूम था कि ये लाइन अगर द मोस्ट कॉमनली, अगर ये पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? याद आ रहा है? शिफ्ट एंड। हमें हाँ, सर ड्रैग करके, माउस ड्रैग करके वो लाइन सेलेक्ट करनी थी, हाँ, लेकिन इसे अगर हम बाहर करेंगे तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट जल्दी हो करके जाएगा। एंड, किसी ने आंसर दिया, शिफ्ट करके एंड करोगे तो पूरी लाइन सिलेक्ट होगी। यस सर। अच्छा, शिफ्ट करके एंड करने में आपको दो की दब प्रेस करनी है, लेकिन माउस से क्या होता है, सीधा एक बार क्लिक करो, बाहर जाके उसी लाइन में रहना है और बाहर जाना है तो पूरी वो लाइन। अभी एक क्लिक की जगह पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ। यस सर, क्या किया, इस डबल क्लिक। ये पूरे पैराग्राफ में कहीं पे भी बाहर जाके डबल क्लिक करता हूँ तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाए। पहले क्या करना पड़ता था पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए? ट्रिपल क्लिक, हाँ, ट्रिपल 3 क्लिक, टाइम्स वेरी गुड। क्लिक करना। ट्रिपल क्लिक यहाँ से करने से पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट, यहाँ पे डबल क्लिक करने से पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट बाहर जाते हो। एक और भी था, अब भी आपने शायद प्रैक्टिस भी की सब, और ये था कंट्रोल और क्लिक। मैं फिर से करता हूँ, मेरा कर्सर यहाँ पे और मैं इन मैथमेटिक्स के पास जाके करता हूँ। शिफ्ट और क्लिक सर, अगर सारा करना हो, है ना? यहाँ तक हो जाएगा पूरा, हाँ। नहीं, ये पैराग्राफ नहीं कर रहे हैं, ये पैराग्राफ पूरा। का कंट्रोल नहीं, हेडलाइन। ये लाइन को सिलेक्ट करता है, हाँ, लाइन को सिलेक्ट करता है, ओके ओके। इट इज माय मिस्टेक, क्योंकि वो जहाँ पे मैं डेमो कर रहा था, ये इसलिए हो रहा था क्योंकि इसकी लाइन ही, पैराग्राफ की लाइन ही एक है, वो पैराग्राफ सिलेक्ट नहीं करेगा। ये क्या करता है, सिर्फ एक लाइन करेगा, कंट्रोल और क्लिक करने से ये लाइन ही सिलेक्ट करेगा। ओके, तो दो तरीके हैं पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए। एक, आप यहाँ पे डबल क्लिक करो बाहर जाके, या तो पैराग्राफ के अंदर एक ट्रिपल क्लिक। ट्रिपल क्लिक। तो किसी का ट्रिपल क्लिक से नहीं हो रहा है तो ये एक ऑप्शन, डबल क्लिक। अभी नेक्स्ट है, पैराग्राफ के बाहर जाके अगर आपने ट्रिपल क्लिक किया तो ये देखिए, सारा सिलेक्ट। इसने पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर दिया। क्या किया, ट्रिपल क्लिक,
पैराग्राफ, ये पेज के बाहर मार्जिन में जाके कहीं पे रह के ट्रिपल क्लिक करो, पूरा डॉक्यूमेंट। यस। अच्छा, कब जरूरत पड़ती है पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने की? अगर आपको कुछ ऐसे चेंजेस करने, जैसे फॉन्ट है, आपको पूरे पैराग्राफ में एक ही फॉन्ट चाहिए, तो आपने ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्ट कर दिया और फॉन्ट सिलेक्ट करो तो सेम फॉन्ट हो जाएगा। फॉन्ट की और साइज एक रखनी है, सारे पूरे डॉक्यूमेंट को बोल्ड करना है, मतलब कुछ ऐसे। जस्टिफाई करना हो। हाँ, पूरा आपको पूरे पेज में जो चीज अप्लाई करनी है तो उसके लिए सारा सिलेक्ट करो एक साथ। ओके, फिर अभी मुझे माउस से ट्रिपल क्लिक से पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट नहीं करना है, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ए करके करूँगा। अभी ये कंट्रोल ए किया मैंने, तो भी पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल ए, ए का मतलब ऑल, कंट्रोल ऑल, ये पूरा सिलेक्ट कर दिया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर बाकी कुछ कॉमन शॉर्टकट कीज है, जैसे कंट्रोल एक्स, शायद सबको मालूम है कंट्रोल एक्स कट। क्या करेगा, कट करेगा। कट। जब वो कट करता है तो वो जो कट किया हुआ जितना पोर्शन है वो क्लिप बोर्ड में रखता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्लिप बोर्ड होता है, उसको हम बोल सकते हैं उसकी टेम्पररी मेमोरी होती है, उसमें वो कट करके रखता है। फिर कंट्रोल सी करोगे, जहां पे भी आपका को कर्सर ब्लिंक होगा वहां पे वो कॉपी कर लेगा। कंट्रोल सी करोगे तो कंट्रोल की करेगा कट, सॉरी माय मिस्टेक, मैं कुछ और सोच रहा था। कंट्रोल एक्स कट करेगा, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी करेंगे जहां पे आपका कर्सर होगा वहां पे वो क्या पेस्ट। करेगा, पेस्ट कर देगा वहां पे। अभी कंट्रोल सी, वो पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है वो आपने सिलेक्ट की, उसके बाद कंट्रोल सी करोगे तो कॉपी करेगा, और कॉपी करने के बाद क्या जरूरत पड़ती है, पेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो वो पेस्ट करेगा। राइट, कंट्रोल कंट्रोल सी करके कॉपी किया और कंट्रोल एक्स किया तो वो पेस्ट नहीं होगा, कट हो जाएगा वापस। तो कंट्रोल एक्स करने के बाद कंट्रोल सी प्रेस करोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। कंट्रोल एक्स के बाद कंट्रोल वी करते तो इट मेक्स सेंस। दूसरा, कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी करोगे तो इट मेक्स सेंस, क्योंकि कॉपी करने के बाद क्या करना होता है, पेस्ट करना होता है, पेस्ट। और कट करने के बाद भी क्या करना होता है, पेस्ट करना होता है। राइट, तो दैट वे इट वर्क्स। फिर कंट्रोल एच का हुआ ना रिप्लेस, वो कब करना होता है? कौन सा? रिप्लेस, कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच, अच्छा, ये रिप्लेस करना मतलब ये शायद हमने शुरू शुरू में देखा था, फाइंड और रिप्लेस, इफ यू रिमेम्बर। ओके। याद आ रहा है, फाइंड रिप्लेस। यस। ये यहाँ पे ये फाइंड है, अगर मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ, याद है हमने शुरू शुरू में किया था ये। फिर यस ये सर। रिप्लेस पे, रिप्लेस विथ क्या करना, कोई भी लेटर जो आपको चेंज करना है वो फाइंड में लिखोगे, फिर रिप्लेस में जाके रिप्लेस विथ, किससे किससे रिप्लेस करना है ओके वो भी सर। आप कर सकते हो। और आपने शॉर्टकट क्या बोला, कंट्रोल एच। एच, तो कंट्रोल एच किया तो वापस से मेनू ओपन हो जाएगा। ये कंट्रोल एच करने से सेम हो जाएगा। ओके सर। और इसका शॉर्टकट की यहाँ पे जो अंडरस्कोर की है, पी, शिफ्ट करके पी करोगे तो खुल जाएगा, शिफ्ट करके डी करोगे तो भी आएगा, शिफ्ट करके जी करने से आ जाएगा। डॉक्यूमेंट कोई ओपन करना है तो कंट्रोल ओ करो। राइट, कोई डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल F4। सेव एज करना है तो F12 करके सेव एज कर सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू चाहिए या प्रिंट चाहिए तो कंट्रोल पी करो। कंट्रोल पी करने से प्रिंट डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाएगा और आपको मेन्यू ओपन हो जाएगा प्रिंट का। ओके सर। फॉन्ट है उसको कम करना है, ज्यादा करना है, तो मतलब फॉन्ट की रीसाइज या इंक्रीज द फॉन्ट साइज, आई मीन टू से, अगर आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करनी है तो उसके लिए आपको शिफ्ट
है ना? यूज करना है, या कंट्रोल यूज करके भी कर सकते हो। फिर आप ये जानते हो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी करना है। ऑफकोर्स जब मैं ये बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि आपको वो वो पर्टिकुलर वर्ड या वो पर्टिकुलर पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, लाइन सिलेक्ट करना है। यस सिलेक्ट करने के बाद ही आप कंट्रोल बी करोगे तो वो बोल्ड होगा। यस अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू करना है सिलेक्शन के बाद। यस ठीक? फिर आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट भी मालूम है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट करते थे, याद है? मैंने वो लिखवाया था आपको। जैसे H2O लिखना है तो यस H2O नॉर्मली कैसे लिखते रेज थे? टू पावर और वो सर हाँ हाँ, यस। ग्लोब जैसे यहीं पे एक बार मैं करके H2O लिखा है मैंने ये। तो नॉर्मली H2 की जो फॉर्मूला होती है उसमें 2 जो होता है ना वो नीचे होना चाहिए, यस सर राइट? तो उसके लिए आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, जिसको अभी मुझे सब्सक्राइब करना है। कंट्रोल और इक्वल टू प्रेस करने से इक्वल टू, तो ये नीचे चला जाएगा। कंट्रोल और इक्वल टू मैंने फिर से किया था, नॉर्मल वापस अपनी जगह पे, राइट? और इसको मैंने नॉर्मल किया और इसको मुझे सब्सक्रिप्ट की जगह पे सुपरस्क्रिप्ट करना है। तो मैं शिफ्ट कंट्रोल और इक्वल टू प्रेस करूंगा, शिफ्ट कंट्रोल इक्वल टू, शिफ्ट कंट्रोल दोनों को साथ में प्रेस करके इक्वल टू प्रेस करूंगा तो ये सुपरस्क्रिप्ट मतलब एक्सपोनेंट में चला जाएगा। वापस सेम तीनों की साथ में प्रेस की तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। क्लियर है ये? ओके। तो वैसे बहुत सारे कीज है, मैं क्या करूंगा एक आध दिन में टाइम निकाल के आपको ये सारे शॉर्टकट की शेयर करूंगा। तो मंडे जब आप क्लास में आते हो तो होमवर्क में ये सारे की प्रैक्टिस कर लो एक डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है? अभी भी मेरे स्क्रीन पे मुझे एक दो पेज और मुझे शॉर्टकट की दिखा रहा है। तो ये शॉर्टकट की का जो सेशन है वो यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करनी है सारे, और आप यस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं रख दूंगा सारी चीज। ओके सर ओके, ठीक है। ओके, सो ऑल ऑफ यू हैव अ सर नाइस वीकेंड। सेम हाँ टू यू बोलो। सर हाँ सर, एक आपको पर्सनली एक ईमेल शेयर किया हूँ सर, पीसी का। हाँ थोड़ा सा 1 मिनट बता देंगे सर चेक करके, क्योंकि ऑन ही हाँ नहीं हो रहा है हाँ, तो मैं स्विच ऑफ के बाद। आपने ईमेल किया है मुझे? नहीं ईमेल नहीं सर, व्हाट्सएप पे भेजा है पिक। हाँ, क्या भेजा है? ये माइक्रोसॉफ्ट मतलब ये क्या बोलते हैं, पीसी ऑन नहीं हो रहा है स्विच ऑफ होने के बाद जस्ट। अच्छा, एक मिनट में देखता हूँ। हाँ हाँ। ये कुछ नो बूटेबल डिवाइस, इंसर्ट बूट डिस्क एंड प्रेस एनी की। तो आपका ये क्या है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है? लैपटॉप है सर, लैपटॉप है। हाँ, तो इसका बूट नहीं हो रहा है ये। तो बूट करने के हाँ लिए क्योंकि आपको उस पे हाँ बूट डिस्क चाहिए। ओके। नहीं अभी तक तो चल रहा था सर, तो मतलब कल कुछ से थोड़ा सा हो गया था। नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, कोई फाइल मेरे ख्याल से डिलीट हो गया है, करप्ट हो गया है मे बी। तो ओके आपको मे बी कोई हार्डवेयर इंजीनियर उसके पास जाना पड़ेगा। अगर आपके ओके पास ओके। कोई कोई बूटेबल डिस्क है तो ये वर्क करेगा। ओके ओके। आपके पास बूटेबल डिस्क है मतलब सीडी है, तो आप क्या करो, कंप्यूटर बंद कर दो, लैपटॉप बंद कर दो, ड्राइव, और उससे पहले ड्राइव में वो सीडी डाल दो बंद करने से पहले, अच्छा और अच्छा, फिर ओके। हाँ बंद हाँ। करके चालू करोगे तो अगर वो बूटेबल डिस्क है तो ये आगे वर्क करना शुरू कर देगा। ओके ओके रिपेयरिंग वर्क चलेगा। करके फिर ऑन हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखता हूँ सर। ओके। ओके थैंक यू। ओके एवरीवन, सी यू ऑन मंडे। ओके सर थैंक यू सो मच बाय बाय सर। बाय।